इस आई फ्लू के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये आई फ्लू जो आजकल फैला हुआ है, इसका नाम क्या है और कितना हार्मफुल है ये? आजकल देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ 4-5 दिनों से आई फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं और इसमें हर एज ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हैं। हम यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सबको देख रहे हैं कि आई फ्लू है और सबने शायद जनरल पब्लिक ने ये नोटिस कर ही लिया है कि हर घर में कोई ना कोई आई फ्लू या पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है और जैसे एक नोज़ फ्लू जिसको हम आम भाषा में ज़ुकाम भी कहते हैं, वो भी फ्लू है, तो वो भी वायरल होता है। ज़ुकाम आता है, कुछ दिन रहता है, फिर चला जाता है। इसी तरह वायरल फ़ीवर आता है, कुछ दिन रहता है और चला जाता है और ये सीज़नल होते हैं। इसी तरह कभी कभी आई फ्लू भी आता है। इस बार आप सबने देखा होगा कि जो रेनी सीज़न है वो ऑलमोस्ट मई से शुरू है। पूरे इंडिया में मानसून्स जो बरस रहे हैं वो मई में शुरू हुए। बरसात का सीज़न मई, जून और अब जुलाई चल रहा है। तो एटमॉस्फेयर में हाई ह्यूमिडिटी है और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ये जो वायरस है इसको पनपने में हेल्प मिलती है, ये स्प्रेड हो जाता है और वही हो रहा है। तो क्या इससे घबराने की आवश्यकता है? इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसमें करना क्या है बस वो समझने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं? आई फ्लू के जो लक्षण है पहले तो वो पता होने चाहिए। जो यूजुअली स्टार्ट होता है तो हल्की हल्की एक आंखों में लाली आनी शुरू हो जाती है, फिर पेशेंट को आंखों में लगता है कि इरिटेशन हो रही है, एक रड़क यानी फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, आंखों से पानी ज़रा ज़्यादा आता है, कभी कभी चिपड़ आता है, सुबह उठो तो आंखें चिपकी होती हैं। पहले यूजुअली एक आंख में शुरू होता है, फिर 2 या 4 दिन के बाद दूसरी आंख में आ जाता है। तो पेशेंट कहता है कि लाली पहले डॉक्टर साहब थोड़ी थी, फिर ये तेज़ हो रही है, बढ़ रही है और आंख के आसपास भी काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है जो कि काफ़ी पेनफुल भी होती है एट टाइम्स। बट यूजुअली इससे नज़र को इफ़ेक्ट नहीं होता अनलेस किसी ने बहुत आंख मल दी है या कोई 1% केसेस में कॉम्प्लिकेशन आई है, अदरवाइज़ इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन जो है ये आगे ट्रांसफ़र होता है? हाँ, इसकी ट्रांसमिशन एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं है जैसे यहाँ पे लोगों को मिथ है कि वो आएगा हम देखेंगे तो देखने से होगा, ऐसा नहीं है। इसकी ट्रांसमिशन फोमाइट्स बेस्ड है कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जाती है। जिसको इन्फेक्शन है रेड है या उसके आंखों से काफ़ी पानी आता है तो कभी वो हाथ लगा दे और घर की कॉमन चीज़ें जैसे हैंड टॉवल्स हैं, घर में टॉर्चेस हैं, डोर हैंडल्स हैं, बिना हाथ धोए लगते हैं, फिर दूसरा उनको हाथ लगाता है और गलती से अपने हाथ में लगाता है। तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ऐसे फैलना शुरू होती है, एक दूसरे को देखने से नहीं होता है। सर, जैसे कि कोई बीमारी आती है तो हम घरेलू इलाज करना जो है शुरू कर देते हैं और आँखों की पर्टिकुलर बात करें तो बोरिक एसिड जो है घर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लगता है कि कोई बीमारी आई है आँखों की तो उसे बोरिक एसिड से वॉश कर लिया जाए, तो कितना सही है, कितना गलत है? ठीक है, बोरिक एसिड तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन आई थिंक आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक लाइन अगर वो सब याद रखें तो बहुत लोग बच सकते हैं इस चीज़ से। उसको हम कहते हैं नो टच टेक्निक, यानी कि इस बरसात के सीज़न में जो थोड़ा सा रह गया है अब, अगर हम ये अपने माइंड में रख लें कि अपनी उंगलियों से हमें अपनी आँखों को हाथ नहीं लगाना है बिना हाथ धोए। जैसे सुबह अगर हाथ मुंह धोना है तो ऑब्वियसली साबुन से हाथ धोते हैं, फिर हम अपना मुंह धोते हैं। बाकी सारा दिन अगर हम अपने आँखों को हाथों से टच नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन हमारी आँखों तक नहीं पहुँचेगी। तो अगर ये लाइन भी सब लोगों की तरह ये मैसेज पहुँच जाए कि नो टच टेक्निक, डोंट टच योर आइज़ विद योर हैंड्स, तो ज़्यादातर लोग इससे बचेंगे। बाकी आपने कहा बोरिक एसिड, ज़रूरत नहीं है इसमें। यही है कि अब अगर हो गया है तो पेशेंस रखें, ये कुछ दिन रहती है फिर चली जाती है। इसमें हैंड वॉश, फेस वॉश अपना दिन में 2-4 बार करते रहें। इसमें रेस्ट ज़रूरी है, वाटर इनटेक ज़रूरी है, डाइट टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी स्ट्रांग रहती है। बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जैसे कोविड से फ़ाइट करती थी वैसे इससे भी फ़ाइट करती है, फिर ये आ जाता है आराम। इसका पूरा साइकिल 7 to 14 डेज़ में ख़त्म हो जाता है। जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी स्ट्रांग है 10 डेज़ में, कुछ लोगों को थोड़ा और चलता है। फिर इसमें कुछ ड्रॉप्स हैं जो सपोर्टिव थेरेपी है, जो हम आंखों को आराम रहे क्योंकि आंखें इरिटेट हो रही हैं, रेड हो रही हैं, तो वो हम ड्रॉप्स देते हैं उनके लिए। मगर इन शॉर्ट पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए और इमीडिएट जो है उन्हें हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए अगर उन्हें ऐसी कोई भी शिकायत आंखों के रिलेटेड आती है।
डेफ़िनेटली जो आपके सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो कॉम्पिटेंट हैं ये देखने के लिए कि इस आई फ्लू है नंबर 1, कुछ और तो नहीं है, और नंबर 2 और वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन और गाइड बताएंगे कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये मोस्टली जो है बरसातों में देखने को मिलता है, और जैसे ही बरसातें समाप्त हो जाएंगी तो वो क्या ये समाप्त हो जाएगा? हाँ, जो मोस्टली ये वाला जो एक तरह से इसको एपिडेमिक ही कहेंगे, क्योंकि ये पूरे इंडिया से रिपोर्ट हो रहा है और बड़े हाई नंबर्स में रिपोर्ट हो रहा है। और आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि मानसून इंडिया में इस तरह कितना ज़्यादा और कितने महीनों से चल रहा है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कम होती है वैसे वैसे जो वायरस का सर्वाइवल है कम हो जाता है। ड्राई हीट में और दूसरे सीजन्स में ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने सारी महत्वपूर्ण जानकारी तो हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचा दी है। आखिर में मैं फिर से जानना चाहता हूं कि आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अगेन आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आपके थ्रू देना है, नो टच टेक्निक। प्लीज़ डोंट टच योर आइज़ विद योर हैंड्स एंड फिंगर्स। ये आप कर लें, सब बच जाएंगे।